वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस नावल की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कल तो उसे उठाना ही बड़ा मसला बन गया था। इनके लगाते ही मेरी थोड़ी सी मुज़ाहमत भी टूट गई और फिर उसने अपने वजूद का मुकम्मल एहसास करा दिया। ये सब रज़वाना की वजह से था, वरना फारिहा बानो से तो मुझे इतना डर लगता था कि उनके सामने खड़ा होने की जरात भी नहीं थी। फारिहा बानो ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और मेरे तने हुए की तरफ देखा, फिर ऊपर से ही हल्के हल्के थपकी देने लगे। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। पहली दफ़ा मेरे अलावा किसी और का हाथ मेरे तक पहुंचा था। इनके सामने मेरा पूरा जिस्म बेअख्तियार हो रहा था। ये एहसास मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। फारिहा बानो ने वहीं से रज़वाना को आवाज़ लगाई, तुम भी ऊपर आ जाओ रज़वाना। रज़वाना ने फ़ौरन इनकार कर दिया। नहीं बानो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फारिहा बानो हंस कर बोलें, ये तुम्हें क्या पता, ये तो वैसे भी तुम्हारे हाथ हुए हैं। रज़वाना ने फिर मना कर दिया और दौर वाली कुर्सी पर बैठी रहकर फारिहा बानो को देखती रही। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। एक बहन मेरे सामने मेरे साथ खेल रही थी, जबकि दूसरी बहन इस पूरे मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मैं उस सारे मंजर में बेचारा होने के बावजूद खुद पर काबू पाने से कासिर था। थोड़ी देर बाद फारिहा बानो ने मेरे साथ ऐसे ही खेलती रहीं और अपने होंठों पर ज़बान फेरती रहीं। उनके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो कुछ और करने का सोच रही हैं। फिर अचानक उन्होंने मुझे एक से मजबूती से पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे मना से एक बेअख्तियार आह निकल गई। फारिहा बानो और रिजवाना दोनों ने उस आवाज़ को मुस्कुराते हुए सुना। इनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसके फौरन बाद फारिहा बानो ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। मुझे लग रहा था कि मेरा अब मुझ में नहीं रहा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और सांस भी भारी हो रही थी। अब फारिहा बानो ऊपर से ही मेरी हालत को मजीद भड़का रही थी। मैं मज़े की ऐसी वादी में गुम होता जा रहा था जहां से वापस आना मुश्किल लग रहा था। जो थोड़ी बहुत मुज़ाहमत का इम्कान बाकी था, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मेरा अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में था। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं और मैं कुछ भी सोचने की ताकत बाकी नहीं रही थी। मैं पूरी तरह इस एहसास में डूब चुका था। फारिहा बानो कभी हल्का सा दबाते, कभी मजबूती से दबोच लेते और कभी बहुत आहिस्ता आहिस्ता। इनकी हरकत में एक ख़ास रवानी थी जो मुझे बार बार हैरान कर रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने से भी इतना गहरा और शदीद मज़ा आ रहा था। हर बार जब वो अपना हाथ ऊपर करते, मेरे अंदर एक नई लहर दौड़ जाती। सांस भारी हो रही थी, दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थीं और कोई और ख्याल दिमाग में नहीं आ रहा था। इस लम्हे में शर्म, डर या मुज़ाहमत जैसे अल्फाज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मैं सिर्फ उसी एहसास को महसूस कर रहा था जो मुझे तेज़ी से अपनी तरफ खींचे लिए जा रहा था। फारिहा बानो की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरी हालत को खूब देख रही थी और अपनी रफ्तार को कभी तेज तो कभी सस्त करके मुझे और भी बेकरार कर रही थी। मेरे ऊपर वाले हिस्से पर अब फारिहा बानो ने अपना हाथ रखा और उसे अच्छी तरह सहलाया। फिर बगैर किसी हचकचाहट के वो आगे बढ़ गईं। मेरे लिए ये मंजर बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लग रहा था जैसे बाहर आ जाएगी। इस लम्हे में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब वाकई हो रहा है। फारिहा बानो की ये हरकत देखकर मेरा पूरा जिस्म एक अजीब सी आग में जल रहा था। रज़वाना दौर कुर्सी पर बैठी अब भी खामोशी से सब कुछ देख रही थी। इनकी आंखों में हैरत और कुछ और मिला जला एहसास था। जिस तरह फारिहा बानो ने अपनी हरकत आहिस्ता आहिस्ता की थी, इससे साफ अंदाजा हो गया था कि उन्होंने ये सब कुछ फिल्मों और वीडियोज से ही सीखा होगा। इनका अंदाज बहुत एतमाद और बेबाकी भरा था। मेरा जिस्म अब और ज़्यादा बेकाबू हो चुका था। मेरे अंदर शदीद लहरें उठ रही थीं और मेरी सांस अब पूरी तरह भारी हो चुकी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि लग रहा था जैसे बाहर निकल आएंगी। मैं कोई और ख्याल नहीं कर पा रहा था। शर्म और मुज़ाहमत सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फारिहा बानो अब भी मुस्कुराती हुई मेरी हालत को देख रही थीं। इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरी बेबसी और बेचैनी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ। दूसरी तरफ रज़वाना दौर कुर्सी पर बैठी अब भी खामोशी से सब देख रही थी। इनका चेहरा अब पहले से कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। इनकी आंखों में हैरत के साथ साथ कुछ और एहसास भी झलक रहा था। मैंने सोचा कि अब शायद मैं ज़्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। रज़वाना ने कुर्सी पर बैठी बैठी फारिहा बानो से पूछा, बानो अब क्या कर रही हैं? फारिहा बानो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। रज़वाना का चेहरा फौरन बदल गया। उनकी आंखों में हैरत और थोड़ी सी शर्म नजर आई। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर अल्फाज मुन्ना से निकल नहीं रहे थे।
फराह बानो ने उनकी तरफ देखकर हल्का सा हंस दिया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। इनके चेहरे पर अब भी वही एतमाद भरी मुस्कुराहट थी। मेरी हालत इस वक्त इंतहाई अजीब थी। दोनों बहनों की बातचीत सुनकर मेरा जिस्म और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था। दिल की धड़कनें अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थीं। रिदवाना ने इनकार में सिर हिलाते हुए साफ इनकार कर दिया। मैंने बेअख्तियार कह दिया, प्लीज रिजवाना बनो, एक दफा चुक के तो देखो। मेरी इस बात पर फारहा बानो और रिजवाना दोनों एकदम दंग रह गईं। इन दोनों के चेहरों पर हैरत के आसार साफ नजर आ रहे थे। शायद उन्हें यह तवक्का ही नहीं थी कि मैं खुद कुछ कहूंगा। फरेहा बानो की आंखें थोड़ी सी फैल गईं जबकि रिजवाना का चेहरा शर्म से सर्ख हो गया। इतने में फारहा बानो ने हल्का सा हंस दिया और रिजवाना की तरफ देखते हुए कहा, और देखो, अब ये खुद कह रहा है। रिजवाना ने अब भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे देखती रही। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मगर इस खामोशी में तनाव और इंतजार वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था। मेरी हालत अब और भी बेकाबू हो चुकी थी, मगर मैं खुद भी इस बात पर हैरान था कि अचानक मुझे क्या हो गया था। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि मैंने ये बात उनके सामने कह दी। फरहा बानो ने मुस्कुराते हुए रिजवाना की तरफ देखा और कहा, अब तो आ जाओ रिजवाना, देखो ये खुद मांग रहा है। रिजवाना अब भी कुर्सी पर बैठी थी। इनका चेहरा शर्म और हैरत से सर्ख हो चुका था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर अल्फाज निकल नहीं रहे थे। फरहा बानो ने फिर मुस्कुराहट के साथ कहा, रुमट आ जाओ, सब ठीक है। मेरी हालत उस वक्त बिल्कुल बेकाबू थी। दिल की धड़कनें अब भी तेजी से चल रही थी और मैं खुद भी ये सोच रहा था कि मैंने ये सब कैसे कह दिया। माहौल में एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। फरहा बानो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम्हारा आशिक हो चुका है रिजवाना, तुम्हारा नाम सुनते ही उसका सलामी देने लगता है। रिजवाना ने शर्म से आंखें नीचे कर लें। उनका चेहरा सर्ख हो गया। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर अल्फाज मुना से निकल नहीं रहे थे। वो अपनी जगह से हली भी नहीं, कुर्सी पर बैठी रहे, सिर्फ अपने आप में गुम हुए। फरहा बानो ने मेरी तरफ देखकर हल्का सा हंस दिया और फिर रिजवाना से मुखातब होकर कहा, यह मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं, न तुम न वो। मैंने फिर कहा, रिजवाना बानो प्लीज, एक दफा। फरहा बानो ने अब रिजवाना का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से खींचकर उन्हें मेरे करीब लाया। रिजवाना का जिस्म थोड़ा सा कांप रहा था, इनकी सांस भी भारी हो चुकी थी। फरहा बानो ने उनके कान में आहिस्ता से कहा, बस हाथ लगा के देखो, कितना गर्म और सख्त है। रिजवाना ने हचकचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया। इनकी अंगलियां मेरे तने हुए से बिल्कुल हल्के से टकराएं। जैसे ही उनका हाथ लगा, मेरे जिस्म में एक शदीद झटका सा लगा। फारहा बानो मुस्कुरा रही थीं और रिजवाना की हालत को खूब देख रही थीं। रिजवाना का चेहरा अब शर्म से और भी सरख हो चुका था मगर उनकी आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को ऊपर नीचे करने लगे। उनकी हरकत बहुत नर्म और शर्मीली थी, जो मुझे और भी पागल कर रही थी। फारहा बानो ने रिजवाना के हाथ पर अपना हाथ रखा और उन्हें थोड़ी सी रहनुमाई करने लगे। इस तरह, हाँ, और थोड़ा मजबूती से। रिजवाना की सांस अब तेजी से चल रही थी। इनकी अंगलियां मेरे ऊपर वाले हिस्से को खूब महसूस कर रही थीं। मैं अब दोनों बहनों के दरमियान मुकम्मल बेबस हो चुका था। फारहा बानो ने रिजवाना से कहा, देखा कितना मजा आ रहा है उसे। रिजवाना ने सिर्फ सिर हिलाया। अल्फाज अब भी उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उनकी हरकत आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। मेरे जिस्म की हर रग तनाव से भरी हुई थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। फरहा बानो ने अब रिजवाना को थोड़ा और करीब खींचा और उनके कान में सरगोशी की, अगर चाहो तो मन्ना भी लगा सकती हो। रिजवाना की आंखें फैल गईं। वो हैरत से फारहा बानो की तरफ देखने लगे, मगर फारहा बानो की मुस्कुराहट और एतमाद देखकर उनके अंदर भी कुछ हलचल मच गई। मैंने बेअख्तियार आभरी। दोनों बहनों ने मेरी आवाज़ सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दें। माहौल में अब शर्म की बजाय एक परजोश, गर्म और खतरनाक सी फजा बन चुकी थी। रिजवाना अब भी हचकचा रही थी मगर उनका हाथ रख नहीं रहा था। फरहा बानो ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा और हौसला दिया, डरो मत रिजवाना, ये तो अब तुम्हारा है। रिजवाना ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से झुककर अपने होंठ मेरे करीब ले आए। इनकी गर्म सांस मेरे जलते हुए जिस्म पर पड़ रही थी। मैं इंतजार में बेकरार था कि अब क्या होने वाला है। फरहा बानो की आंखों में शैतानी चमक थी और रिजवाना की शर्म और जोश का मलगूबा मंजर देखने के काबिल था। रिजवाना ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से झुककर अपने नर्म गर्म होंठ मेरे तने हुए के बिल्कुल करीब ले आए। इनकी सांस की गर्म लहर मुझे छू रही थी जिससे मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। फारहा
बानो ने मुस्कुराते हुए रजवाना की पीठ पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, आहिस्ता से, बस चुप के देखो। रिजवाना की आंखें शर्म से बंद हो गईं, मगर उनके होंठ आगे बढ़ गए। जैसे ही उनके नरम होंठों ने मुझे छुआ, मेरे मना से एक गहरी आह निकल गई। फारिहा बानो ने लुत्फ लेते हुए कहा, देखा रजवाना, कितना बेचैन हो रहा है ये। रजवाना की हरकत बहुत आहिस्ता और शर्मीली थी। वो सिर्फ होंठों से हल्का सा चूम रही थीं, जैसे कोई नई चीज आजमा रही हों। इनकी जबान ने हल्का सा छुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे बजली सी दौड़ गई हो। फरहा बानो ने रजवाना को थोड़ा हौसला दिया और खुद भी मेरे पास आकर हाथ से मदद करने लगे। दोनों बहनों के हाथ और रिदवाना के होंठ मिलकर मुझे एक ऐसे जादू में मुब्तला कर रहे थे जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। मेरी सांस अब बिल्कुल भारी और तेज हो चुकी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। रजवाना की शर्म अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी और उनकी हरकत में एक नई रवानी आ गई थी। फरहा बानो मुस्कुरा रही थीं और कभी रिदवाना को देखते हैं तो कभी मेरी बेबसी को देखकर लुत्फानंदोज होते हैं। मैं अब दोनों के दरमियान मुकम्मल तौर पर बेबस था। मेरा जिस्म उनके इशारों पर चल रहा था। थोड़ी देर बाद रिदवाना ने फरहा बानो की तरफ देखा और शर्माते हुए पूछा, बानो, अब क्या करूं? फरहा बानो ने मुस्कुरा कर कहा, जो दिल करे, ये तो अब तुम्हारा है। रिजवाना ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इनके होंठ और जबान की हरकत अब ज्यादा पर एतमाद होती जा रही थी। फरहा बानो ने भी अपने हाथ से मदद जारी रखी और कभी कभी रिजवाना के बालों को प्यार से सहलाते। माहौल में एक गर्म, परजोश मगर नरम और रोमानवी सी फजा बन चुकी थी। मेरी आंखें अब बंद थीं और मैं सिर्फ इन एहसासात को महसूस कर रहा था जो लहर की तरह एक के बाद एक आ रहे थे। फरहा बानो ने आहिस्ता से कहा, अब जल्दी मत करना रजवाना, उससे मज़ा लेने दो। रजवाना ने हाँ बनो कहा और अपनी हरकत को थोड़ा कंट्रोल किया। उनकी नरम गरम जबान और होंठ मुझे बार बार एक नई लहर की तरफ ले जा रहे थे। मेरा जिस्म अब बिल्कुल उनके कंट्रोल में था। कोई मुज़ाहमत बाकी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मैं ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं सकता। मैंने बेअख्तियार कहा, रिदवाना बानो, मैं फरहा बानो ने फौरन समझ लिया और मुस्कुराते हुए रजवाना से कहा, तैयार हो जाओ रजवाना, अब उसका वक्त आ गया है। रिदवाना ने शर्माते हुए सर हिलाया मगर रख नहीं गई। इनकी हरकत अब बिल्कुल हमवार और तेज हो चुकी थी। फरहा बानो ने मेरे सीने पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, आ जाओ, बस आ जाओ। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब मेरे अंदर की सारी ताकत एक साथ निकलती चली गई। मैंने एक गहरी आह भरी और पूरी तरह ढेला पड़ गया। रिदवाना ने हल्का सा पीछे हटकर फरहा बानो की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शर्म, हिर्त और एक अजीब सी खुशी का मिला जला एहसास था। फरहा बानो ने रिजवाना को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश मेरी जान, पहली दफ़ा के लिए बहुत अच्छा किया। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। मेरी हालत अब बिल्कुल थकी हुई थी। जिस्म में ताकत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। फरहा बानो ने मेरे सर पर हाथ फेरा और नर्म आवाज में कहा, आराम से लेट जाओ, सब ठीक है। रजवाना ने भी शर्माते हुए मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। माहौल में अब एक सुकून और क़ुर्बत का एहसास था। फरहा बानो ने रजवाना से कहा, चलो अब उसे आराम करने दो, हम बाहर चलते हैं। दोनों बहनें आहिस्ता से उठीं और मेरे कमरे से बाहर निकल गईं। मैं वहां अकेला लेटा रह गया। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था मगर जिस्म में एक अजीब सी सुकून भरी थिकन थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे हैरान कुन और यादगार लम्हा था। अब मैं जानता था कि फरहा बानो और रजवाना दोनों मेरे लिए सिर्फ बहनें नहीं, कुछ ज्यादा ही बन चुकी थीं। बाहर से उनकी हल्की हंसी की आवाज आ रही थी जो मुझे मजीद मुस्कुराहट दे रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और इस पूरे माजरे को याद करते हुए सोचा कि कल किया होगा। उस रात के बाद हम तीनों के दरमियान एक नई छुपी हुई क़ुर्बत पैदा हो चुकी थी जो अब आगे बढ़ने वाली थी।